आज हम शुरू करेंगे उपदेशामृत का तीसरा श्लोक जो उत्साह के बारे में है। ठीक है, तो पहला श्लोक हमने देखा कि 6 वेग को कैसे कंट्रोल करें। सेकंड श्लोक हमने देखा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कैसे हो। अभी हम तीसरा श्लोक देखेंगे कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह कैसे लाया जाए हमारी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन उत्साह नहीं आता। तो जैसे हमने 6 चीज़ें देखी सेकंड श्लोका में कि भक्ति को विनाश करती हैं। कौन सी 6 चीज़ें थी? अत्याहारस्य प्रयास्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौलस्यम। ठीक है, ये 6 चीज़ें थी जो हमें भक्ति में गिरा देती है। पिछले हफ्ते हमने देखा था। अभी आज हम देखेंगे 6 चीज़ें जो भक्ति में आगे बढ़ाएंगी हमें। उसमें सबसे पहले उत्साह है। अगर उत्साह आ गया तो बाकी की जो 5 चीज़ें वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो उत्साह के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। उत्साह के ऊपर क्या चर्चा करेंगे कि उत्साह में कौन सा उत्साह जरूरी है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ उत्साह, अलग अलग प्रकार के उत्साह हैं। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में उसी की बात करेंगे। तो उत्साह के बाद क्या होता है कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े। एंथुजियाज्म, अलग सा एंथुजियाज्म आ जाएगा और भक्ति में आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे और इतना आगे बढ़ जाएंगे कि मतलब आप लोगों को आप बताएंगे कि आप भी बताएंगे भक्ति में आगे कैसे बढ़ें। और श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत ही क्लियरली लिखा है, एक एक चीज क्लियरली लिखी है और पहली लाइन ही ऐसी लिखी है श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य की कि उसके ऊपर ही पूरा तात्पर्य है। तो आइए हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक श्रील उपदेशामृत का। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगस्त्यागो सतोवृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। है ना, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें जो भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। कौन कौन सी हैं? उत्साह बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना मत। तीसरा, चौथा है नियमित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, जिसमें श्रवण कीर्तन में आदि आ जाता है। 5वां है अभक्तों की संगति छोड़ना और 6ठा है पूर्ववर्ती आचार्यों की चरण चिन्हों पर चलना, चरण पदों पर चलना। ये 6 चीजें करेंगे तो निसंदेह हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है ना, उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो हम पहले समझेंगे भक्ति में आगे बढ़ने की टिप्स जो है, ये श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोका में दे रहे हैं, है ना। फास्ट टिप्स मतलब क्या है? फास्ट प्रोग्रेस भी नहीं, फास्ट प्रोग्रेस की हमें टिप्स दे रहे हैं भक्ति में कैसे फास्ट प्रोग्रेस किया जाए। क्योंकि देखो हर टाइम ऐसे देखा जाए कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर मृत्यु खड़ी है कभी भी, तो हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और एडवांस नहीं कर पा रहे हैं। तो मृत्यु हमारे पीछे लगी हुई है, तो हम भक्ति में आगे प्रयास कैसे करें, वो भी फास्ट। इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी ने ये श्लोका बताया और उसको और एलाबरेट श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छे तात्पर्य में किया। ये देखेंगे तो पूरा श्लोक जो है उत्साह के ऊपर ही है ना, उत्साह है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। भक्ति में बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? उत्साह चाहिए ना भाई, एंथुजियाज्म चाहिए। अगर एंथुजियाज्म नहीं होगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर बाकी की 5 चीजें निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगस्त्यागो सतोवृते, ये होगी ही नहीं। परंतु जब तक उत्साह आएगा तो ऑटोमेटिकली 5 चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी। तो श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य को 10 या 12 पेज में लिखा है और उसमें सिर्फ 3 या 2.5 से 3 पेज सिर्फ उत्साह के ऊपर लिखे और पूरा उत्साह के ऊपर बेस्ड है। देखो भक्ति क्या है ना, उत्साह क्या है? उत्साह एक्चुअली भक्ति की आत्मा है ना, स्पिरिट ऑफ डिवोशन। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना स्पिरिट ऑफ डिवोशन, है ना। तो सेवा करने का मन नहीं कर रहा है सपोज कभी, तो उत्साह होता है तो सेवा करने का मन ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, ऐसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य को ऐसे लिंक कर रहे हैं। तो बिना उत्साह के भक्ति क्या है? डेड है। जैसे बिना फोन के क्या होता है? बिना चार्जर के फोन डेड हो जाता है ना, फिर वो चार्जिंग नहीं लगाओगे तब तक वो फोन डेड रहता है। तो उसी प्रकार बिना उत्साह के भक्ति डेड है। वो क्या है? ड्राई भक्ति है ना। आपको लगेगा मैं भक्ति कर रहा हूँ बट वो भक्ति होती नहीं है। तो हम आइए तात्पर्य का पहला लाइन पढ़ते हैं और उस पहले लाइन को पहले समझने की कोशिश करेंगे। पहले लाइन को अगर हमने समझ गए तो पूरा तात्पर्य ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन है कि भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक आनंद नहीं है ना। भक्ति, द डिवोशन इज नॉट अ स्पिरिचुअल स्पेक्युलेशन, it's not a sentimental speculation
एंड इट्स नॉट ए मटेरियल एक्सटेसी, है ना, काल्पनिक एक्सटेसी नहीं है वो, है ना, फैंटेसी नहीं है वो, एक्सटेसी नहीं है। तो उत्साह है क्या? उत्साह को हम समझेंगे कि उत्साह है उत्साह का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। पहली लाइन में हमें पता चल गया, तो हम अभी उसको हम थोड़ा एलाबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। मेंटल स्पेकुलेशन उत्साह नहीं है। जैसे हम नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं किसी डिवोटी को, ये 64 राउंड्स कर रहा है तो मेरे में भी उत्साह आता है, मेरे में भी उत्साह आता है, तो मैं कितने दिन, 4 दिन 5 दिन 64 राउंड्स करता हूँ, छठे दिन तो मैं 16 भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेंटल स्पेकुलेशन द्वारा आया है उत्साह, अपनी मर्जी से आया हुआ उत्साह है। ऐसा उत्साह क्या होता है? मेरी मन की भूमि से जन्म लेने वाला उत्साह। तो ऐसा उत्साह किसी काम का नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे उत्साह लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा। शास्त्रों की मर्जी से आने वाला उत्साह है तो उसको एक्चुअल उत्साह बोला जाता है। दूसरी ओर उत्साहित रहना, है ना, और भजन करना, वो मेंटल स्पेकुलेशन वाला उत्साह की बात करता हूँ। उत्साहित रहता है, मेंटल स्पेकुलेशन से भजन करता है, और फिर क्या करता है कि उससे ये होता है कि वो भक्ति भी नहीं आती और उससे उत्साह भी नहीं होता है। जैसे बहुत लोग है ना, देखो राधा कुंड श्याम कुंड पे जाके, वृंदावन में जाके 64 राउंड चैंट कर रहे हैं, पर 64 राउंड चैंट करने के बाद भी उनकी भक्ति में उत्साह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परमहंस लोग कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। तो भक्ति में उत्साह ये काल्पनिक चिंतन द्वारा नहीं आ सकता, ये सब शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद एक्चुअली इस पूरे इसमें पॉइंट ये ला रहे हैं उत्साह के लिए कि उत्साह अपने मन से नहीं होता है, उत्साह होता है शास्त्रों के हिसाब से, गुरु के आदेश द्वारा उत्साह होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे गुरु का एक श्लोका भी, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक भी कोट करेंगे, देखना हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो ऐसे जो मेंटल स्पेकुलेशन वाला जो उत्साह होता है वो क्या करते हैं, वो डाउनफॉल जल्दी हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उत्साह लाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? काल्पनिक एक्सटेसी से भी उत्साह नहीं आता, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु का भी एक श्लोक का कोट कर रहे हैं, तो उसमें आता है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म इसका आवृतम हो गया, जैसे मैंने कल बताया था। तो इसको हम थोड़ा अभी डिटेल में ज्ञान और कर्म का आवृतम को थोड़ा डिस्कस करेंगे हम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम पहले इसको समझेंगे क्या है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और बाद में उत्साह को समझेंगे कैसे लाना है हमारे लाइफ में, और बाकी की 5 चीजें जो ऑटोमेटिक होंगी वो भी समझेंगे। तो उत्साह के लिए श्रील प्रभुपाद ने पहले ही श्लोक क्या किया? श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। क्या परिभाषा दी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हमारे को ज्ञान और कर्म का आवृत हो गया। अनावृतम यानी आवृत, ढक दिया है। क्या ढक दिया? तो इसलिए हमारा उत्साह नहीं आता, यानी हम मेंटल स्पेकुलेशन से ज्ञान ले रहे हैं। अगर हम शास्त्रों से भी ज्ञान ले रहे हैं तो सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर ज्ञान का आवृत हो गया, ढक लिया हमने ज्ञान ने, और कर्म ने भी हमें ढक लिया है। जैसे हम लोग किसी की सेवा कर रहे हैं, सपोज शास्त्रों के हिसाब से नहीं, परंतु अपने मन माने ढंग से सेवा कर रहे हैं, किसी की मन माने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, मन माने ढंग से हम हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, अनाथ आश्रम खोल रहे हैं। ये कर्म ने ऐसे तथाकथित मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क का जो कार्य है, ये हमारी एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस ने हमको आवृत करके रखा है, ढक के रखा है। तो श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक को इसलिए बताया है कि ज्ञान कर्मादि आवृतम को हटाओ। कैसे हटाओ? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी क्या करना है? उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से क्या होता है कि इस तरह भक्ति आती है और भगवान के अनुकूल है, जो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इस भक्ति को बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। बाह्य प्रयोजन यानी कौन सा है? ज्ञान और कर्म। इसके आवृत्त से बाहर निकल के हमें क्या करना चाहिए कि सकाम कर्मश और निष्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। आगे ना, ये क्या है? स्वार्थमयी इच्छा है, मैं देश की सेवा करूं, ये एक कर्म है, ठीक है, लेकिन ये कर्म का आवृत्त है,
क्यों ऐसे करने आपको आपके एक्चुअल ज्ञान को ढक लिया? क्यों? क्योंकि एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। बहुत सारे लोग फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है मालूम है? हमको दूर से लगता है इसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ भावना नहीं है। नहीं, उनके अंदर ये इच्छा रहती है कि उनका भी नाम हो, उनके भी फॉलोअर्स बढ़े। उनके अंदर ये इच्छा रहती है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो ये आपका कर्म। और हमें किसके लिए कार्य करना है? हमें कार्य करना है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए, है ना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा समझाते हैं। अनुशीलनम का मतलब है कि प्रैक्टिकल कार्य करना, है ना, उसको अनुशीलनम बोलते हैं। आएगा तात्पर्य। भक्ति एक प्रकार का अनुशील है। देखिए आया, जो ही अनुशीलन का नाम लेते हैं तो अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशील से हो जाता है ना। क्रियाशीलता से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उससे उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। अनुशीलनम आध्यात्मिक के अनुशीलन का अर्थ है कि ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है ना। बहुत सारे ध्यानी लोग ऐसे ध्यान करके बैठ जाते हैं, वो अनुशीलन नहीं करते, वो निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति मतलब क्या? भगवान के लिए कार्य करना। अगर भगवान के लिए कार्य करोगे, सेवा करोगे तो उत्साह आएगा ना। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे, डू समथिंग फॉर कृष्णा, प्रीच, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये करोगे तो धीरे धीरे आप में उत्साह आएगा। अगर आप कृष्ण के लिए कुछ करोगे ही नहीं तो आप में कैसे उत्साह आएगा, है ना। मेडिटेशन से उत्साह नहीं आता, मेडिटेशन से उत्साह नहीं आता, सिर्फ चैंटिंग से उत्साह नहीं आता। चैंटिंग के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। चैंटिंग के साथ जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें उत्साह नहीं आएगा हमारी लाइफ में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने विजन, देखो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या विजन दिया। सबको चैंटिंग में लगाया और साथ साथ सबको सेवा में लगाया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, है ना, मंदिर को बिल्ड करना, बहुत सारी सेवाएं, पूजा करना भगवान की, अर्च विग्रह की। तो इसमें, और श्रील प्रभुपाद बोलते थे टेक रिस्क फॉर कृष्णा। तो ऐसा करेंगे ना हम तो ऐसे उत्साह आता है। मैं हमारे एक डिवोटी है जिनके साथ मैं रहता हूँ यहाँ पे, वो देखो उत्साह उनका कितना बड़ा है। इज 55-60 ईयर ओल्ड आई थिंक ऑलमोस्ट। वो मुस्लिम कंट्री है हमारा, वहां पे बैठ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का एक्चुअली मूड एंड मिशन क्या है वो समझे हैं, है ना। मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति तो श्रील प्रभुपाद का मूड एंड मिशन अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ। तो ये ध्यान करके बैठ जाना भाई, मैं अपना ऐसे उत्साह नहीं आएगा, मेडिटेशन से उत्साह नहीं आएगा। उत्साह आता है सेवा से। सेवा से जब तक उत्साह नहीं आएगा, जब तक आप में उत्साह नहीं आएगा तो बाकी चीजें नहीं होंगी, है ना। उत्साह, निश्चय और धैर्य तो भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कि कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसी सभ्य व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में लगाती है। आ गया ना। और भक्ति कार्य कौन से है? 9 अंग है ना भक्ति के। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुपाद सेवनम, है ना, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। इतना सब कुछ करने के लिए भक्ति में, सिर्फ चैंटिंग करने के लिए थोड़ी है भक्ति। चैंटिंग 16 राउंड्स मिनिमम करना है, वो इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा की इम्यूनिटी बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ मुझे क्या करना है? उसके साथ साथ भगवान की सेवा करनी है, तो उत्साह आएगा। अदरवाइज उत्साह नहीं आने वाला है मेरे अंदर। तो ये 9 श्रील प्रभुपाद ये भी देखो श्लोका कोट कर रहे हैं। भक्ति में 9 अंग है, वो करेंगे तो हमारा उत्साह आएगा। और फिर मैंने आपको बताया ना, श्रील प्रभुपाद वो श्लोका भी कोट करते हैं, गुरु के पास जाना है। गुरु के और शास्त्रों के आदेशों द्वारा कार्य करेंगे तो हमारे में उत्साह आएगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शनम। क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने। तो ऐसा करेंगे तो हमारे के अंदर उत्साह आएगा। लेकिन हमारे अंदर उत्साह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम शास्त्रों को फॉलो नहीं करेंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने में भी उत्साह होना चाहिए। क्या उत्साह होना चाहिए? नॉर्मली लोग व्यक्ति तिलक लगाते समय क्या सोचते हैं? 90%, 99% लोग तिलक लगाते समय कुछ नहीं सोचते। लेकिन तिलक ये है क्या? ये शास्त्रों के हिसाब से तिलक लगा रहे हैं ना, ये क्या है? ये है चरण है भगवान के। तो मैं अपने सर पे तिलक लगा रहा हूँ, कपाल पे, है ना। तो ये सोचना है, शास्त्रों के हिसाब से है, मैं बता रहा हूँ, खुद नहीं बता रहा हूँ। तिलक लगाते समय ये सोचना है कि ये जो है मैं भगवान श्री कृष्ण और उनके, मेरे गुरु और वैष्णवों के चरणों में मैं अपना सर रख रहा हूँ
और दूसरा ये तुलसी दल है। तुलसी दल लगाते समय ये सोचना है कि मैं जो भी करूँगा और मैं जो भी सोच रहा हूँ अभी, वो भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा से सब पूरा हो जाए। तो तिलक लगाते के समय ये सोचना है। हम 12 अंगों पे तिलक लगाते हैं, तो 12 अंगों पे तिलक लगाते समय मंत्र बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग मंत्र बोलते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ऐसे 12 मंत्र हैं। वो 12 मंत्र बोलते हैं। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, हम ये मंत्र बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो मंत्र बोलते बोलते हमें सोचना क्या है, वो भी हमें शास्त्रों के हिसाब से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारे अंदर उत्साह आएगा ही नहीं। तो ये जब मैंने बताया हम सर पे तिलक लगाते हैं, इधर माथे पे, तो ये सोचना है कि मैं अपना सर भगवान श्री कृष्ण के चरण और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, मेरे गुरु हैं, उन गुरु वृंद के चरणों में रखता हूँ, उनकी सेवा में अर्पण करता हूँ। उसके सामने ही मेरा शरण झुकेगा और सर झुकेगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा, ये सोचना, ठीक है। तो इस तरह से मैं शास्त्रों के हिसाब से जब कार्य करूंगा तो मेरे अंदर उत्साह आएगा। फिर उत्साह का मतलब ये है कि शास्त्रों के हिसाब से मैंने बताया कार्य करना है। और एंथुजियाज्म है क्या, उत्साह एक्चुअली क्या है? इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं एंथुजियाज्म इज द इंटेलिजेंस इन एक्शन, है ना, बुद्धि का एक्शन में कार्य करना, इंटेलिजेंस इन एक्शन, है ना। इस प्रकार बुद्धि को, नॉलेज को, है ना, बुद्धि के तर्क के साथ, है ना, नॉलेज को कार्य में लगाना, ठीक है, विज्ञान बनाना उसको। तो इस तरह उत्साहित रहेंगे तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। अब हमें शास्त्रों के हिसाब से करना है, वो मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, वो भी है ना, 32 पेज पे है। इसमें क्या बोल रहा है? कृष्ण भावनामृत बुद्धिपूर्वक किया गया प्रहार उत्साह कहलाता है। आ गया ना, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है, बुद्धिपूर्वक, है ना, एक्शन इन इंटेलिजेंस। भक्तगण उनकी सही सही साधनों में पता लगाते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में किया जाए। निर्बंध कृष्ण संबंधे, है ना, युक्तम वैराग्यम उच्यते। और भक्ति को संपन्न करने का निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्म जीवन में पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है ना। कृष्ण के लिए कार्य करना वो उत्साह है, तो ही उत्साह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब दूसरा श्रील प्रभुपाद समझाते हैं धैर्य के ऊपर। लेकिन आप श्लोका देखें तो श्लोका में था उत्साह, निश्चय और धैर्य तीसरा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने धैर्य पहले लिया है। क्यों धैर्य पहले लिया है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताएंगे कि जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक निश्चय नहीं होगा। धैर्य डजंट मीन के स्लो, ठीक है। धैर्य मीन्स मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, स्लो नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, है ना। ग्रेजुअली मीन्स श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुअली विचार करना। ग्रेजुअली विचार करना मतलब ऐसा नहीं है कि स्लोली आगे बढ़ना, लेकिन ग्रेजुअली का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो जब तक मैं, है ना, धैर्य नहीं आएगा, मैं अधीर नहीं बनूंगा, धैर्य मतलब धीर व्यक्ति नहीं बनूंगा, तब तक मेरे में उत्साह नहीं आएगा और तब तक मैं अपने आत्मनिरीक्षण कर नहीं पाऊंगा। आत्मनिरीक्षण यानी अपने अंदर झांक के नहीं देख सकूंगा कि मैं क्या हूं, ठीक है। धैर्य नहीं आएगा। ताकि क्या, अभी शास्त्र गुरु क्या देते हैं? हमें धैर्य देते हैं। धैर्य देते हैं यानी विवेक देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उस विवेक के बाद जब हम सीख जाते हैं तो निश्चय आता है हमारे अंदर, है ना। अधीर व्यक्ति, देखो, अधीर व्यक्ति कुछ भी कभी भी कर लेता है, उसमें धैर्य नहीं होता। जैसे बच्चा अधीर होता है ना, एक पल में खेलता है, एक पल में रोता है, एक पल में हंसता है, क्योंकि वो अधीर है, उसको पता नहीं है क्या करना है। तो जब तक हम शास्त्रों को फॉलो करेंगे, गुरु के आदेश से, शास्त्रों का आदेश से हम फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे, तो हम धैर्यवान बन जाएंगे। और धैर्यवान बन जाएंगे तो हमें अपने अंदर निश्चय हो जाएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये विवेक आ जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि निश्चय यानी कॉन्फिडेंस। यहाँ पे निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन नहीं है, निश्चय मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस वक्त पे, और क्या नहीं करना चाहिए। ये इंटेलिजेंस हमारा साथ देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है धैर्य के बारे में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए, है ना। धैर्य मतलब धीर, अधीर नहीं। निसंदेह ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ में किया गया था और प्रारंभ से किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति पूरे धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन में महत्ता से समझने लगे और जो उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं।
और मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपने गुरु के आदेश और गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवलंबित रहते हुए धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। देखिए आ गया ना, लंबित नहीं, अवलंबित रहते हुए, ठीक है, ग्रेजुअली। कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम की सफलता संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों का जरूरी है। और यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान का प्राप्त की आशा नहीं रखती। यह एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद? क्योंकि हम कृष्ण के लिए जो कार्य करें तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। किसी भी कार्य करते तो उसका फल मिलने में टाइम लगता है ना, लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए। क्या? अवश्य कृष्ण रक्षिबे, है ना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेगा, ये धैर्य होना चाहिए। ये धैर्य, ये विवेक जब आ जाएगा तो निश्चय होगा हमारे में। देखिए फिर क्या है कि आ गया, निसंदेह विवाह होते ही वह अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसमें अपने पति के प्रति समर्पित होना, विश्वास होना पड़ेगा कि निश्चित समय संतान का जन्म होगा। ठीक है, आ गया ना, आएगा, टाइम आएगा जो मैं उत्साह पूर्वक कार्य कर रहा हूँ, धैर्यवान रह के कार्य कर रहा हूँ, तो कृष्ण की सेवा में जो कार्य किया है वो ऑटोमेटिकली, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। भक्त को सोचना है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति में सफलता संपन्नता के लिए मुझे सहायता देने होंगे। यह विश्वास कहलाता है ना, ये कॉन्फिडेंस, विश्वास होना चाहिए। अभी हम थोड़ा निश्चय को समझेंगे, क्योंकि निश्चय मतलब उत्साह और धैर्य के बीच को जोड़ने वाली कड़ी, है ना। और क्योंकि उत्साह मतलब शास्त्रों के हिसाब से और धैर्य बनाए रखने के लिए क्या है, निश्चय जरूरी है। तो निश्चय का मतलब मैंने बताया आपको, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और निश्चय आता है किससे? लोगों की एडवाइस से, गुरु शास्त्र की एडवाइस से। इसमें आया ना, गुरु और शास्त्र की एडवाइस से, तो निश्चय उससे आएगा। जब मेरे को कुछ पता नहीं होता मैं क्या स्टेप लूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा कि, है ना, एडवाइस लेनी होगी। क्या एडवाइस लेनी होगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। उसके बाद प्रीचिंग कर सकते हैं हम। फिर गुरु से एडवाइस लेके उस समय पे, उस परिस्थिति में मेरे लिए क्या सही है वो एडवाइस लेनी होगी। तो ये निश्चय करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा। और उत्साह बढ़ाने के लिए क्या है, धैर्य और निश्चय दोनों की जरूरत पड़ती है। अभी आएगा तीसरा, संघर्ष त्यागो सतोवृते, है ना। अभी तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उससे पहले तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। हम कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं? 4 नियम का पालन करते हैं ना, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। शास्त्रों का पालन करना, सिद्धांतों का पालन करना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति शादीशुदा है, गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो उसको मैथुन जीवन जो है उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से शास्त्रों के विधि विधानों को पालन करेंगे तो उत्साह और अधिक आएगा। तत्त कर्म प्रवर्तनात् उसको बोलते हैं, शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना। मनुष्य को वैधि भक्ति विधि विधानों का पालन करना चाहिए। इनमें 4 नियम है, यम, है ना, और 4 निषेध यानी यम, जो 4 कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया, नो इलिसिट सेक्स। और 4 सकारात्मक विधियां, नियम भी हैं। तो प्रतिदिन जप माला, 16 माला, ये नियम है। सुबह उठना, मंगला आरती करना, ये नियम है। तो ऐसे तत्त कर्म प्रवर्तना श्रद्धा के साथ जब हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा। और जब उत्साह बना रहेगा तो फिर हमारे में विवेक आएगा, धैर्य आएगा, और हम निश्चय कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। उसके लिए फिर हमें किसी और पर आधारित रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि हमें विवेक आ तो गया है, ठीक है, विवेक आ जाए, उसके बाद जरूरी नहीं है कि, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एडवाइस देने के लिए और नियम अनुसार कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग एडवाइस देने के लिए होते नहीं है। कभी कभी सपोज आप जंगल में चले जाओ और आपको एडवाइस देने के लिए कोई है नहीं, उस वक्त क्या करना है शास्त्रों के हिसाब से, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब क्या करना चाहिए? रूल्स जो दिए हैं आचार्यों द्वारा दिए गए रूल्स क्या है? ब्लेसिंग्स है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने यम और नियम है हमको उसको स्ट्रांग तरीके से पालन करना चाहिए पहले, ताकि हम स्ट्रांग बने और विवेक आएगा हमारे के अंदर। क्योंकि जब हम यम नियम तोड़ेंगे तो क्या होगा, यम और नियम तोड़ेंगे तो हमारे अंदर का उत्साह खत्म हो जाएगा, है ना, और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो हम क्या करना है, हमें फिर
अगर हमें यम नियम तोड़ दिए, कुछ हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? तोड़ा नहीं है मतलब सपोज हमारे अंदर उत्साह ना टूटे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे को कोई एडवाइस देने वाला नहीं है ना, रूल्स रेगुलेशन कैसे फॉलो करने क्या है, सपोज ऐसा टाइम आया और मैं अभी तक पक्का नहीं बना हूं, तो क्या करना है हमें उसके लिए? यम नियम ना टूटे उसके लिए, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं संगस त्यागो सतो वृते। संगस त्यागो यानी गलत संगति तोड़ो और अच्छे संग को लो। बिकॉज जब तक आप अच्छा संग लेंगे नहीं तब तक आप गलत संग छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, है ना। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोपस्यम रसोवर्ज परम दृष्टा निवर्तन्ते। उच्च रस मिलेगा तब तक हम लोअर टेस्ट नहीं छोड़ सकते। तो जब तक मुझे हरि नाम का उच्च रस उत्साह नहीं मिलेगा तब तक मैं लोअर टेस्ट नहीं छोड़ सकता। तो मुझे क्या करना है लोअर टेस्ट छोड़ने के लिए? कि मुझे हायर टेस्ट को एक्सेप्ट करना है। तो उसी प्रकार मुझे उत्साह और नियम ना टूटे, धैर्य मेरा ना टूटे, है ना, रूल्स रेगुलेशंस ना टूटे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? संगस त्यागो सतोवृत्ते, यानी सत्संग को छोड़ो, सत्संग को उठाओ और असत्संग को त्यागो, है ना। सत्य संगत्वम निहित संगत्वम, है ना, निहित संग को त्यागो। अभी सत्संग करेंगे तो क्या होगा? सत्संग यानी ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे। संग करना मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने व्यक्ति का संग किया। आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, टीवी में क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, है ना, क्या सोच रहे हो, वो सत्संग है, ठीक है। तो जब तक आप, है ना, अच्छी चीजों का संग नहीं करोगे, अच्छे व्यक्तियों का संग नहीं करोगे, अच्छी चीजें सुनोगे नहीं, अच्छी चीजें देखोगे नहीं, तब तक आप बुरी चीजें छोड़ोगे नहीं। जब तक आपने चरणामृत नहीं पिया तब तक आप, है ना, क्या बोलते हैं, चाय और कॉफी और दारू नहीं छोड़ सकते, है ना। भगवान को जो, है ना, पंचामृत करते हैं वो फिर बन के चरणामृत हमारे हाथ में आता है। जब तक हम चरणामृत को टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु और कृष्ण इनकी चरणों की धूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वैष्णवों की चरणों की धूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम पाखंडी लोगों के, है ना, चरणों में बैठे रहेंगे। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोअर टेस्ट को त्यागेंगे नहीं। तो इसीलिए जब हम हायर टेस्ट को लेंगे तो क्या होता है, हम अच्छी चीज़ें पता चलेंगी हमें, शास्त्रों के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद, है ना, हमें उसका टेस्ट मिलेगा अच्छी चीज़ों का, फिर हम अच्छी चीज़ें करने लगेंगे। अच्छी चीज़ें यानी भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ऐसे कार्य करने लगेंगे और सर्विस करने लगेंगे, भगवान की सेवा करने लगेंगे, प्रीचिंग करने लगेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि बैड थिंग्स, जो निहित संगत्वम, जो असत संग है, वो त्याग हो जाएगा। तो सतोवृत्त और का मतलब दूसरा क्या है? संगस त्यागो सतोवृत्त। संगस त्यागो सतोवृत्त यानी असत संग को त्यागो और सतोवृत्त को लो। सतोवृत्त का मतलब यह है कि सतोगुण की वृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी, रजोगुण और तमोगुण को हम ऑटोमेटिकली त्याग देंगे, है ना। मैंने बोला ना, हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली त्याग देंगे हम। तो उसी तरह जैसे रजोगुण और तमोगुण, जैसे आप डीजे देखें, डीजे में क्या होता है, गाने बजाते हैं, जोर जोर से धूम धड़ाका होता है, डीजे, है ना। लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं भगवान का, उसमें भी धूम धड़ाका होता है। लेकिन भगवान का कीर्तन क्या है? हायर टेस्ट, है ना। आप ऐसे ही खड़े रहोगे, लेकिन कोई आपको बुलाया कीर्तन में, आप कभी गए हो, ऐसे बहुत सारा कीर्तन होता हो, बहुत सारे लोग कीर्तन कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आप देखेंगे क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हो, कीर्तन में नाच नहीं रहा हो, लेकिन उसको क्या करते हैं, आ जाओ प्रभु जी, वो भी उसको नाचने लेके जाते हैं। वो धीरे 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 करके वो नाचता है और फिर क्या होता है, उसमें उत्साह आ जाता है। क्यों उत्साह आता है? क्योंकि उसने सत्य का संग कर लिया, है ना। फिर वो धीरे धीरे सेवा में आगे बढ़ेगा, विवेकमान बढ़ेगा, निश्चय होगा उसमें। तो धीरे धीरे ये पूरा खेल उत्साह का है। भक्ति में आगे बढ़ना है ना, ये 6 चीजें हैं, लेकिन ये 6 चीजें, बाकी की 5 चीजें किसके साथ कनेक्टेड है? उत्साह के साथ कनेक्टेड है। तो हमें ये समझना होगा, ठीक है। तो ऐसे जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उत्साह बढ़ेगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। तो अभी हम देखते हैं कि क्या श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि संगस त्यागो सतोवृत्ति का। हालांकि मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। साथ ही में भक्ति की सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग करनी चाहिए। कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अभक्तगण का समावेश हो जाता है। इसमें कर्मी और ज्ञानी भी आ गए, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव भक्ति, सामान्य सिद्धांत एवं वैष्णव
के सामान्य नित्य कार्यकलापों में विषय पूछा तो तुरंत उत्तर दिया थी असत्संग त्याग एवं वैष्णवाचार। यानी वैष्णवाचार क्या है? असत्संगों का त्याग करना, जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे, है ना। मतलब अभी आप बोलोगे कि संगति छोड़ना मतलब क्या मैं घर बार छोड़ के चला जाऊं? नहीं, आप मेंटली उनके साथ संगति छोड़ दो, व्यवहार रखो लेकिन प्रेम कृष्ण से करो, प्रेम कृष्ण के भक्तों से करो, ठीक है। व्यवहार ठीक है, आप रह रहे हो उनके साथ व्यवहार रखना पड़ेगा। ये तात्पर्य पढ़ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अब ये एक्चुअली मैंने आपको तात्पर्य से सब कुछ बता दिया। अभी इसमें थोड़ा सा मैं खाली पढ़ूंगा कि भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने से मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचा चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सभी भौतिक कार्यों को त्याग कर भाववेश में आकर परमेश्वर के चरणों में शरण ग्रहण कर लेता है और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाता है तो उसे कोई हानि नहीं होती, है ना। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, उसको कोई हानि नहीं होती अगर वो गिर जाता है तो। इवन 6ठे अध्याय में अर्जुन भी प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्या है, व्यक्ति अगर भक्ति बहुत कर रहा है लेकिन अचानक उसका फॉल डाउन हो गया तो उसका क्या होगा। तो भगवान आगे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर उत्तर देते हैं। वो 6ठा अध्याय पढ़ना पड़ेगा आपको। 6ठे अध्याय के आई थिंक 36 श्लोका से है, आई कांट रिमेंबर द श्लोका नंबर 36 या 39 है, 37, हाँ सॉरी 37 श्लोका से अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान आगे श्लोकों में आंसर देते हैं उसको क्या होता है, ठीक है। तो उसकी हानि नहीं होती। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति का क्या लाभ जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित करता तो है लेकिन भक्त नहीं होता। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी वह उसकी भक्ति से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि जहां आपने छोड़ी वहां से स्टार्ट होती है। इट्स नॉट लाइक अ मटीरियल एजुकेशन कि आप इस जन्म में डॉक्टर बने, सपोज दूसरा जन्म वापस आपको मनुष्य का मिल गया तो आपको शुरू से वही करना पड़ेगा तभी जाके आप डॉक्टर बनोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, जहां आपकी भक्ति छूटी थी वहां से आप भक्ति करोगे। सपोज आपने पिछले जन्म में 10 माला पे छोड़ दिया था तो आप 10 नहीं 11वीं माला से स्टार्ट करोगे, आप 11 माला आप स्टार्टिंग से करोगे। ये कृष्ण भक्ति की एक है ना ब्यूटीफुल है ना, ये है ब्यूटीफुल बात है, ठीक है। यह सत्ववृत्ति है अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों के पदों चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भारित कार्यकलापों को बड़ी दक्षता से लगाया। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश कड़ाई से पालन करता है। उत्साह होना, दृढ़ निश्चयित होना, धैर्यवान होना, अवंचित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्त की संगति करना, वे भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। ये 6 सिद्धांत का जो पालन करता है वो भक्ति में है ना ये करता है, आगे बढ़ता है। अभी लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। निसंदेह सकाम कर्मी, अच्छा ऐसी भक्ति में सेवा क्या कहलाती है? विशुद्ध सेवा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो सतोगुण से भी ऊपर उठी जाती है ना। और वो क्या होता है, एक बार प्रारंभ हो जाने पर चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यकला को त्याग कर भाववेश में आकर परमेश्वर की शरण को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अभी लास्ट है पैराग्राफ पढ़ेंगे। निसंदेह सकाम कर्मी ज्ञानी तथा योगी उनके सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सद्गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। भक्त को सद्गुण विकसित करने के लिए अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ भक्ति करेगा तो क्या होता है ना, उसके अंदर सद्गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये इसके लिए बाह्य प्रयास करना नहीं होता। देखिए आ गया ना, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर लिया उसमें देवताओं के सारे गुण सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। चूंकि भक्त किसी भी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वे भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वो कलमशग्रस्त नहीं होता, ठीक है। और वह तुरंत दिव्य स्थिर पर हो जाता है ना, तुरंत दिव्य स्थिर पर आ जाता है। मतलब भगवान बताते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि शश्व शांति निगच्छति कौनते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता क्योंकि वो मेरे पास आया है ना। अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स, है ना। दुराचार से दुराचार व्यक्ति जो जघन्य पाप करता है, अगर वो मेरी शरण में आ गया तो वो धर्मात्मा बन गया। क्यों? क्योंकि वो मेरी शरण में आया हुआ है ना। साधुरेव समन्तव्य, उसे साधु मान लेना चाहिए। क्यों? कि वो सम्यक व्यवसितो ही स, वह व्यवस्थित जगह पे आ गया। व्यवस्थित जगह पे मतलब कि वो कहीं और अभी भटकेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति कीचड़ में गिर के आया, ठीक है, वो गंदा लगा पड़ा है, लेकिन फिर क्या है, वो हेडपंप के आके नीचे
है ना, अपने आप को साफ करने लगता है ना, तो अगर कोई उसको आकर बोले भाई तू तो कीचड़ में गंदा लगा पड़ा है, तो वो व्यक्ति क्या जवाब देगा? अभी साफ कर रहा हूं ना अपने आप को। उसी तरह अपिचेत सुदुराचारो, जघन्य से जघन्य पाप करने वाला व्यक्ति क्या है, वो कृष्ण रूपी हेडपंप के नीचे, नाम रूपी हेडपंप के नीचे आ जाता है और फिर क्या करता है, वो अपने आप को साफ करता है नाम से, साधु संग से, धैर्य से, उत्साह से अपने आप को साफ करता है। जब वो अपने आप को साफ करता है तो है ना, वो साधुर एवं संत मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स, क्योंकि वो सही जगह पे आ गया है, व्यवस्थित जगह पे आ गया है, व्यवस्थित ही स है ना, व्यवस्थित जगह पे आ गया है, क्या उसको साधु मान लेना चाहिए। ठीक है, किंतु जो सांसारिक प्रपंच में लगा है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी, कर्मी तथा परोपकारी, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक नहीं पहुंच सकता। मतलब यहाँ पता चल गया कि वो जिसको हम गांधी बोलते हैं महात्मा, वो महात्मा नहीं था। ठीक है ना, वह दुरात्मा तथा संकुचित हृदय वाला होता है। ठीक है, महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वाम भूताम दिव्यम अव्ययम। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में, सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप, परमेश्वर के रूप में जानते हैं। ऐसे लोग महात्मा है। महात्मा नमस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृति आश्रितम, उसको पता है सब कुछ मेरे हाथ पर आश्रित है। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव भक्तिमय सेवा के मार्ग में विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी, योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहते। यह उत्साह, निश्चय, धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के भक्ति के नियम के कार्य को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो उत्साह, निश्चय, धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगस, त्यागो, सतोवृते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 वस्तुएं जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे पहले क्या है? उत्साह है। तो कृपया मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए।